गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका चैप्टर 9 देखिए, नीति नयन। कबीर का धर्म मानव धर्म था। ये पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। मंदिर, तीर्थ, टन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों की इन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की। ये मनुष्य मात्र को एक समान मानते थे। रहीम की नीति के दोहे सर्वसाधारण ही जीवा पर रहते हैं। इन दोहों में कोरी नीति की निरस्ता नहीं है। इनमें मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना भी मिलती है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से उनका कथन सीधा हृदय पर चोट करता है। प्रस्तावना में देखिए कि संत कबीर, रहीम, बिहारी व गिरिधर के कुछ दोहों के माध्यम से कुछ नीति विचारक विषयों पर व्याख्या प्रस्तुत है। जैसे कबीर का दोहा देखो, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग हमारी निंदा करते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। अर्थात इसका मतलब है कि हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो लोग हमारी कमियां बताते हैं और हमें सही गलत के बीच फर्क समझाते हैं और हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। दूसरा देखो, कबीरा आप ठगाई और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कि संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको कोई ठग जाता है तो कोई बात नहीं, पर आप स्वयं किसी को ठगने का प्रयास मत करो। हम ठग जाएं तो एक तरह से इस बात का तो सुख होता है कि हमने स्वयं कोई अपराध नहीं किया। अगर हम किसी दूसरे को ठगते हैं तो मन में अपने पकड़े जाने का भय होता है और कभी ना कभी तो उसका दंड भी हमें भोगना पड़ता है। आप गई आदर गया, नैनन गया स्नेह, ये तीनों तभी गए जभी कहा कछु दे। इसका मतलब ये है कि जो ही कोई किसी से कुछ मांगता है त्यों ही उसकी आबरू, आदर और आँख से प्रेम चला जाता है। मतलब ये है कि जब भी हम किसी से कुछ मांग लेते हैं तो ये तीनों चीज चली ही जाती है। हमारी आबरू, हमारा आदर, हमारा सम्मान और स्नेह, ये सब चीजें दूर चली जाती है। रहीम के देखो, नाद रिजी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रिजेहूं कछु न देत। कि संगीत से मोहित होकर हिरन शिकार बन जाता है और जो व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है वह अपने प्रेमी को अपना सब कुछ सौंप देता है। और वह लोग पशु से भी बुरे होते हैं जो किसी से प्रेम और खुशी पाने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं देते। नेक्स्ट देखो कि रहीम कठिन चिताहू ते, चिता कर चित चेत, चिता दहती निर्जीव कह, चिंता जीव समेत। कि इसमें ये कहा गया कि चिंता ये चिता से भी भयंकर है। जो हमारी जो चिंता होती है वो किससे भी बुरी है? चिता से भी बुरी है। सो तो चेत जा चिता, तो मुर्दे को भी जला देती है। जो चिंता होती है ना, जो आदमी सोचता है तो वो चिंता क्या करती है? उस आदमी को, जिंदा आदमी को भी क्या करती? मुर्दे को भी जलाती है। और ये चिंता जिंदे को भी जलाती रहती है। ये चिंता ऐसी है कि आदमी जीते जी भी मरे के समान होता है। आगे देखो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। कि रहीमदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति यदि हो तो उनके लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वही हैं जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं। सोना सच्चा है या खोता है, इसकी परख कसौटी पर घिसने से ही होती है। इसी प्रकार विपत्ति में जो हर तरह से साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। अब बिहारी जी के दोहे देखो। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़्यो न जाए। कि बिहारी जी कहते हैं कि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए
यश और ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन बिना गुणों के महानता नहीं प्राप्त कर सकता। बिहारी लाल जी कहते हैं कि धतूरे को भी कनक कहा गया, मतलब धतूरे को भी सोना कहा गया, लेकिन सोने की तरह उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। दूसरा देखो, संगति सुमति न पावी, परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। कि कोई सुमति के धंधे में पड़ गया हो तो उसे केवल संगति मात्र से ही सुमति के दायरे में नहीं लाया जा सकता। यदि हींग को कपूर में मिलाकर रख भी दिया जाए तो वह अपनी तीक्ष्ण गंध का परित्याग नहीं कर सकती। यह भी हो सकता है कि कपूर की स्वाभाविक सुगंध को भी क्षति पहुंचे। नेक्स्ट तीसरा देखो, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। कि बिहारी लाल जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने में बाहरी आडंबरों जैसे कि समाज को दिखाने के लिए पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करना, अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जब तक कि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगेगा तब तक हम बेकार ही इधर उधर घूमते रहेंगे, और जब तक हम अपने सच्चे मन से उस ईश्वर की शरण में जाएंगे और उसकी साधना करेंगे तभी ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। गिरिधर जी का देखो आप, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अब इससे का तात्पर्य है कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता, मतलब ऐसा मनुष्य जो किसी भी कार्य को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता, वह उस कार्य को पहचानता नहीं है और उसे कर ही देता है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है तो वह उस पर पछतावा करता है। काम बिगाड़े आपनो, और पछतावा करके क्या होता है, वो खुद ही अपना काम बिगाड़ देता है और क्या हो जाती है, उसकी संसार में उसकी हंसाई हो जाती है, मतलब जग उसके ऊपर हंसने लग जाता है। जग में होत हंसाए, चित चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इसका मतलब ये है कि देखो कि जब संसार में क्या हो जाती है, जब हंसाई हो जाती है, मतलब लोग हंसने लग जाते हैं तो मन में क्या होता है, हमारे मन में चैन नहीं पड़ता, मन व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है जब लोग हमारा मजाक बनाते हैं। ना हमारा खान पान में हमारा मन लगता है और ना ही हमारे आमोद प्रमोद में, मतलब हमें ही ना ही कुछ भी अच्छा लगता है, हमारे मन में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना बाहर जाना, ना खाना पीना, ना कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। कह गिरिधर कवि राय, दुख कछु टरत ना टारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना बिचारे। कि गिरधारी जी कहते हैं कि जो बिना सोचे जो काम करता है, जिससे क्या हो जाती है, अपना खुद का काम भी बिगड़ता है, दुनिया भी हंसती है, और वो उससे क्या करता है, उसके मन में क्या होती है, वो जो उस दुख का है कि मैंने बिना सोचे ये काम क्यों किया, तो वो उसके मन में क्या हो जाता है, दुख का कारण हो जाता है और उसके मन में यही सोचता रहता है कि, और वो टालने की कोशिश करने में भी नहीं टलता। जो उसने काम जो किया है वो क्या हो जाता है, पूरे संसार पूरे जगत में क्या हो जाता है, लोग हंसने लग जाते हैं और वो काम वापस नहीं टलता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। और वो क्या करता है, और मन में वो उस विचार को सोचता ही रहता है कि मैंने ये काम क्यों किया, और वो अपने मन ही मन में पछताता रहता है। आगे देखो जीवन परिचय में कि कबीरदास जी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इनके जन्म के बारे में कई भ्रांतियां हैं। नीरू व नीमा नामक जुहाओं ने इनका पालन पोषण किया था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल हीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। इन्होंने अपनी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका देहांत 1627 में आगरा में हुआ था। अब बिहारी जी का देखो कि रीतिकाल की कवियों में बिहारी का नाम महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था।
बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। ये मुक्त काव्य हैं जिनमें 719 दोहें संकलित हैं। इनका देहांत 1663 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाम से गिरिधर कवि राय भट्ट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संवत ठीक है। इस हिसाब से उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांति माना जा सकता है। उनकी नीति की कुंडलियां गांव-गांव से प्रसिद्ध है और अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। थैंक यू।